यमन में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी, हुदैदा और सना पर एयर स्ट्राइक, 1 घंटे में 15 ठिकाने पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, ये मिसाइल जो गिरी आकर, ये जो हमला किया गया, ये लाइव कैप्चर हुआ है कैमरे पर। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बार यमन में जो हूती के ठिकाने हैं वहां पर हमला बोला। इससे पहले आपको हमने दिखाया था इजराइल की तरफ से भी कुछ ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया था हुदैदा पोर्ट और आसपास काफी नुकसान पहुंचा था। और अब बारी अमेरिका और ब्रिटेन की। और एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ब्रिटेन का दावा सामने आया। यमन की सेना के ठिकानों को किया गया टारगेट। अमेरिका ब्रिटेन के मुताबिक ईरान की मदद से जमा किए गए थे हथियार और इस वजह से ये हमले किए गए हैं, ये टारगेट्स हिट किए गए हैं। तो तस्वीरों और जानकारियों से यह साफ है कि इजराइल को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी की है। हूती विद्रोही पिछले कुछ सालों से लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों के जहाजों पर हमला बोलते रहे हैं। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी हमला बोला था और उसके बाद अब अमेरिका ने एक्शन लिया है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूती विद्रोहियों के 15 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है, बारूद बरसाया है। उनके हथियार ठिकाने और दूसरे उपकरणों को निशाना इस बार बनाया गया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। कुछ और जानकारी इसको लेकर है, रवि मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, अब मिडिल ईस्ट में इतने मोर्चे खुल गए हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या ये इजराइल के लिए एक निर्णायक जंग है? क्या ये जो वॉर है ये डिसाइसिव होगी इजराइल के लिए? तो सबसे पहले जरा कुछ बातें समझ लेते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला नंबर 1 टारगेट क्या है? हमास। और हमास को किस तरीके से कंट्रोल किया, किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया, ये हमने देखा है। एक एक करके लड़ाकों को चुन चुन करके मारा गया, संगठन के ठिकानों को तबाह किया गया और आईडीएफ जवान ये अपना ऑपरेशन करके वापस भी लौटे हैं। तो ये हमने देखा था कि किस तरीके से अपने पहले टारगेट को हिट किया था। हमास की बात कर रहे हैं हम। ग्राउंड के सभी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, टनल युद्ध लंबा चला और देखिए टनल में भी एक चुनौती रही, लेकिन इसको भी आईडीएफ ने डील किया। और ये पहला टारगेट था हमास, जिसको इन्हें खत्म करना था, जिसे इन्हें टारगेट करना था। अब दूसरे टारगेट की बात करते हैं, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह से युद्ध जारी है। लेबनान सीमा के सारे ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 10 दिन से बेरूत पर नॉन स्टॉप बमबारी चल रही है और ग्राउंड ऑपरेशन से इलाका खाली कराया गया है। यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तीसरा टारगेट ईरान। जी हां, ईरान से तनातनी बढ़ चुकी है। मिसाइल हमलों के बाद जवाब दिया जाएगा, जिसकी अनुमति भी मिल चुकी है। नए तरीके से स्ट्राइक कर सकता है इजराइल और निशाने पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ईरान के। चौथा है हूती, जो कि एक प्रॉक्सी है ईरान का। यमन में संगठन के ठिकानों पर हमला चल रहा है। अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने स्ट्राइक की है, हथियारों को नष्ट करने के लिए हमले किए गए हैं और किसी भी वक्त आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हो सकती है हूती लड़ाकों के खिलाफ। और पांचवा टारगेट है ईरान। ईरान में भी प्रॉक्सीज हैं जो टारगेट कर रहे थे इजराइल को। तो यहां पर क्या, तो देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस हमलावर हैं और उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इजराइल पर कई हमले उन्होंने किए हैं। अभी आईडीएफ दूसरे मोर्चों पर फोकस कर रही है। कभी भी इन पर पलटवार हो सकता है। इराक में ऐसे एलिमेंट्स पर पलटवार हो सकता है। छठा टारगेट सीरिया में है। ईरान समर्थित संगठन यहां पर एक्टिव है। हथियार की सप्लाई का रूट है ये और यहां भी विध्वंसक स्ट्राइक तय है आने वाले समय में, क्योंकि ये भी इजराइल के निशाने पर हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो टारगेट हैं और जिस तरीके का एक स्ट्रैटेजिक मूव है इजराइल का, ये समय की बात है ये सारे टारगेट हिट होने। डीके पांडे सर, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सारे टारगेट, ये सारे लक्ष्य भेदे जाने हैं, सिर्फ मामला है समय का, कब, कहां, कैसे। ये समय गवाह है कि इजराइल ने जो सोचा, जो प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये टारगेट अगर हैं तो निश्चित रूप से मैं इसलिए हैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इजराइल क्या इसको एसेस करता है, कैसे करता है और समय कब चुनता है इसके लिए। लेकिन अभी जो मुख्य टारगेट है वो ईरान में, उसके बारे में 2 चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहला जो मेरे हिसाब से, अगर मैं मिलिट्री कमांडर हूँ, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो पहला मेरा उद्देश्य होगा कि जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है ईरान की, अगर मैं कुछ आगे जाता हूँ मोर पेनिट्रेशन में, तो मुझे सामना करना पड़ेगा उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स का और बाकी दूसरे आर्म्स अम्युनिशन का। तो मुझे पहले उनके जितने मिलिट्री टारगेट्स हैं वो क्या होंगे,
मिसाइल लोकेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स और पावर प्लांट। अगर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो निश्चित रूप से जो उसकी लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। जी। सस्पेंस इसमें बनता है कि क्या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 होगा। ध्यान रहे, प्रॉमिस 1 हुआ जब हानिये मारे गए, जब नसरुल्लाह मारे गए तो 2 हुआ, क्या 3 होगा? ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है देखने के लिए। लेकिन न्यूक्लियर साइट्स का नंबर आएगा 30। बिल्कुल, और डीके पांडे सर क्योंकि रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं तमाम प्रॉक्सीज, अगर उनको खत्म कर दिया जाता है तब ईरान की जो ताकत है वो आधी से भी कम रह जाएगी। शायद यही वजह है कि एक एक करके इन सभी को एलिमिनेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हो सकता है बड़ा हमला, अमेरिका ने जताई है 7 अक्टूबर जैसे हमले की आशंका, और 7 अक्टूबर बेहद करीब। अमेरिका ने इजराइल को आगाह कर दिया है 7 अक्टूबर को एक और बड़ा हमला हो सकता है। ये अमेरिका की तरफ से इजराइल को आगाह किया गया। आपको याद होगा बीते साल 7 अक्टूबर क्या हुआ था, जब हमास की तरफ से सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया था इजराइल के ऊपर। या तो ऑपरेशन 7 अक्टूबर पार्ट 2 क्या है, ये पूरा ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो इजराइल पर 7 अक्टूबर की तरह बड़े हमले की आशंका है। बड़ी खबर क्या है, हमास हिजबुल्लाह के लड़ाके कर सकते हैं ये हमला, और बॉर्डर से सटे इलाकों पर ड्रोन अटैक की आशंका बनी हुई। और देखिए, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का बहुत बड़ा दावा है। अब खास बात क्या है, विद्रोही संगठनों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी, अचानक से हमले का जो प्लान है वो इजराइल के खिलाफ बनाया जा सकता है, और इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से आगाह किया गया।